अब कुछ सुपरफ्लुअस वाला एक्सप्रेशंस जो प्रीवियस पेपर में आया है वो कर लेते। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक, अननेसेसरी। ये होता क्या है बता रही, अननेसेसरी। इसका मैंने एक क्लास भी यूट्यूब पे पूरा करीब 50 क्वेश्चंस लिए हैं। 50 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने यूट्यूब पे पूरा सुपरफ्लुअस पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है, देख लेना। जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है, उसमें पूरा 50 क्वेश्चंस है। सुपरफ्लुअस का मतलब है अनावश्यक, जिसको हम रिडंडेंट भी बोलते हैं। ओके, नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी है। जैसे मैंने लिख दिया सफिशिएंट और इनफ एक साथ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब ही सेम है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, उसके साथ बैक मत लगाना। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, अगेन, तो रिपीट के साथ अगेन ये सुपरफ्लुअस, क्योंकि रिपीट का मतलब होता है फिर से रिपीट करना, तो अगेन नहीं लगाना, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाना। ये सब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। ओके, डिस्कस के साथ अबाउट मत लगाना। डिस्कस का मतलब भी होता है किसी चीज के बारे में बताना। जैसे डिस्क्राइब के साथ अगर वर्ब का काम कर रहा है ये, तो डिस्कस के साथ ये सब तभी होगा जब वाक्य में डिस्क्राइब और डिस्कस वर्ब का काम कर रहा है। डिस्क्राइब का मतलब भी होता है किसी के बारे में, डिस्कस का मतलब भी होता है किसी के बारे में। अबाउट मत लगाना, ठीक है। रिवर्ट के साथ बैक मत लगाना। हाँ मे और माइट के साथ लाइकली वर्ड मत लगाना। कैन और कुड के साथ एबल वर्ड नहीं लगाना। आप समझदार हो। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विथ हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। डिस्कस के साथ अबाउट मत लगाना। डिस्कस का मतलब भी होता है किसी के बारे में डिस्कस करना, अबाउट मत लगाना, ये सुपरफ्लुअस। If there had been such a if there had not been such a long queue, I could have returned back. अगर इतनी लंबी कतार नहीं होती ना लाइन की, तो मैं तो वापस आ ही गया होता 11 बजे तक। इस बार ये एक चीज आपको बता दूं, हर साल पिछले बार से ज्यादा सिलेक्शंस होता है। तो इस बार मैं चाहूंगी ना, जो स्टूडेंट एकदम मन लगा के पढ़ रहे हैं, वी नीड मोर सिलेक्शंस इस चैनल से। पिछले साल से तभी तो मेरी भी इम्प्रूवमेंट होगी ना। आप लोग सिलेक्शन ज्यादा दोगे तो मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा। रिटर्न के साथ बैक मत लगाना। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, फिर से बैक क्यों लगाओ। कम बैक लगा सकते हो, कम बैक लगा सकते हो, वापसी। बट रिटर्न का मतलब ही ऑलरेडी वापस होता है, बैक नहीं लगा। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago. आपकी बारी है। और बहुत अच्छी बात है इस चैनल से ना, मुझे बहुत एक अच्छी बात क्या लगती है, इस चैनल से सब जगह पे बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। एसएससी वाला ओरिएंटेड नहीं है, टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, सीडीएस, एनडीए और भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जस्ट और एग्जैक्टली एक साथ नहीं होगा। जस्ट 5 years, एकदम 5 years, जस्ट और एग्जैक्टली दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, दोनों में से कोई एक हटा दो, जस्ट हटा दो। दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 years ago. Exactly. It was a blunder. Sorry, it was a big blunder. ये बहुत बड़ी गलती थी। और पाकिस्तान में भी सिलेक्शन ले रहे हैं, बांग्लादेश में भी ले रहे हैं। अभी तो बांग्लादेश में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ गई है, सब जगह से सिलेक्शन ले रहे हैं। ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। ये ऐसा मत बोलना, बिग मिस्टेक इज इक्वल टू ब्लंडर। अब ब्लंडर अपने आप में बड़ी गलती को बोलते हैं, तो बिग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ब्लंडर से समझ में आ गया कि बड़ी गलती है। If anybody is found to violate against the laws of this country, he will be given severe punishment. नहीं 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 नहीं, चाइना वाले मेरे स्टूडेंट नहीं है, बिग नहीं होगा। वॉयलेट का मतलब ही होता है
उल्लंघन करना, वॉयलेट करना। ओके, वॉयलेट का मतलब ही होता है किसी के खिलाफ, चैलेंज अगेंस्ट। कभी कभी क्लोज टेस्ट में आ जाता, आई चैलेंज अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ चैलेंज किया, मत लगाना। वॉयलेट का मतलब ही होता है किसी के अगेंस्ट, इसके साथ अगेंस्ट, तो वॉयलेट द रूल्स, अगेंस्ट मत लगाना। ट्रांसग्रेस, ब्रीच, हाँ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई स्पेंड, ये भी आपके मेंस का ही है, मुझे लग रहा है कि कब का होगा, 20, 21, 22 किसी का होगा। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ। रेस्ट जैसे बोलते हैं ना, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बाकी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ेंगे, और रेस्ट मतलब बाकी के स्टूडेंट्स या रिमेनिंग स्टूडेंट्स घूमने जाएंगे। तो रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। आई विल स्पेंड, ओके, आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ या आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ, कोई भी एक हटा दो, माई रिमेनिंग लाइफ कोई भी एक हटा दो, दोनों का मतलब सेम। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन, एडमिशन लिस्ट में ना तुम्हारा नाम मेरे से पहले है। नहीं, शाउटिंग लाउडली को सुपरफ्लुअस नहीं मान, दैट इज नॉट सुपरफ्लुअस, सही है। प्री का मतलब होता है पहले, तुम्हारा नाम मेरे से लिस्ट में पहले, और बिफोर का मतलब भी पहले, तो कौन सा हटेगा, कौन सा हटेगा? यहाँ तो हमारी मजबूरी है कि हमें बिफोर को हटाना होगा, हम प्रीसीड को नहीं हटा सकते, हमें अपना वर्ब रखना होगा। अगर हम प्रीसीड को हटा देते हैं ना तो हमारा सेंटेंस बिना वर्ब का हो जाएगा, बट कभी भी हमारा सेंटेंस अगर सब्जेक्ट है तो उसको तो वर्ब रखना जरूरी है ना, तो इसको हटा दे। Within an hour's journey, we will approach near Patna. 1 घंटे में अप्रोच का मतलब ही होता है नजदीक, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब एकदम पास, उसके साथ नियर मत लगाना। वी विल अप्रोच, हम लोग अप्रोच नहीं हटा सकते क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं, तो ऑक्सिलरी के बाद एक मेन चाहिए ना, तो वर्ब को तो रखेंगे, नियर हटा देंगे। वी विल नियर पटना नहीं हो। सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू हैव डन? सपोज कि अगर तुम्हारा सारा प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व हो गया होता तो क्या करते? सपोज और इफ, मान लिया कि, सपोज का मतलब भी अगर और इफ का मतलब भी अगर, कोई भी एक हटा दो। सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स या इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इन केस, इफ इट रेन्स, इन केस का मतलब है अगर, अगर बारिश होती है तो आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इन केस का मतलब भी अगर और इफ का मतलब भी अगर, दोनों में से कोई एक हटा दो। इफ इट रेन्स करो या इन केस इट रेन्स। He denied that he was not present on the spot of the occurrence. ये देखे, he forbade me not to go there. forbade का मतलब ही होता है मना करना, forbade is a negative word, इसके साथ not मत लगाना। उसी तरह अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, he refused, अरे he refused not to go there, रिफ्यूज अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट हटा। डिनाई का मतलब ही होता है मना करना, तो उसके साथ नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ नॉट मतलब। माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फीस। क्लोज टेस्ट वगैरह इजी आएगा, मैराथन्स वगैरह देखिए, टेंशन मत लीजिए, फिर
मेंस के लिए तो हमारे पास टाइम है। मेरे फादर ने मुझसे पूछा, सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त और इनफ का मतलब भी पर्याप्त, कोई भी एक हटा दो। आई हैड इनफ मनी या आई हैड सफिशिएंट मनी, दोनों का मतलब सेम है। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। कैंडिडेट ने बोला कि क्वेश्चन रिपीट करिए, फिर से। रिपीट हम लोग बातचीत में बोल देते हैं ना, रिपीट अगेन या रीपे, रीपे बैक, पैसे वापस करना। रीपे का मतलब ही होता है पुनः वापस कर देना, बैक मत लगाना। रीबर्थ का मतलब ही होता है पुनः जन्म लेना, रीबर्थ अगेन हटा देना। रीइम्बर्स, पैसे वगैरह दोबारा वापस कर देना, रीइम्बर्स तो बैक मत लगाना। मेल वगैरह को रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब है वापस मेल का जवाब देना, रिवर्ट, बैक नहीं लगा। ओके, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट के साथ अगेन मत लगा। द प्रिंसिपल फॉरबेड, मना किया स्टूडेंट्स को कि नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट। फॉरबेड का मतलब ही होता है निगेटिव है, तो इसके साथ नॉट मत लगाना, बट ऑर्डर्ड के साथ लगा सकते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आया ना, ही ऑर्डर्ड मी, नॉट टू ये आपको हेल्प करेगा एक्टिव पैसिव और नरेशन में। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो अवे और ही फॉरबेड मी नॉट टू गो अवे। तो ऑर्डर के साथ हम नॉट वर्ड लगा सकते हैं, बट फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट मतलब। In Delhi, he came across with many of his friends who had settled there. Came across का मतलब है किसी से अचानक मिलना, ठीक है। Come across का मतलब है किसी से अचानक मिलना। Come across is equal to run into। Run into का मतलब भी होता है अचानक से मिलना। Bump into का मतलब भी है किसी से अचानक से मिलना। ओके, meet by chance, अचानक से किसी से मिलना, किसी के साथ मिल रहे हो तो come across with नहीं लग। He came across many friends, with हटा देना। ये चैनल ऐसा नहीं है ना, ये आपका एवरग्रीन चैनल है, ठीक है। ये एवरग्रीन चैनल का मतलब समझ रहे हैं, पूरे थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर इसमें मैं आपको पढ़ाते रहते, बीच में 1-2 दिन कभी हो गया। ऐसा नहीं है कि एग्जाम पास आ रहा है ना तो चलो इस चैनल पे एक्टिव हो जाना है। एग्जाम पास आ रहा है तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए चैनल पे एक्टिव हो जाना है, फिर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप लोग आते ही हो ना एक रेगुलरिटी के साथ, ये सोच के कि आज हमारा मतलब कोई रेगुलर क्लास है, ठीक है। मैंने थ्रू आउट द ईयर इसलिए लिखा ना, इससे भी एरर आता है। थ्रू आउट द होल ईयर, ये भी सुपरफ्लुअस है। थ्रू आउट का मतलब ही होता है पूरे साल, अरे सुपरफ्लुअस है, पूरे साल होता है, तो थ्रू आउट के साथ होल मत लगा, होल नहीं लगाना, सुपरफ्लुअस हो गया। इसमें आप लोग आते ही हो सुंदरबन से। तो यहाँ पे विथ नहीं लगाना है, इसमें बस एक ही चीज़ है, बस मेरी एक ही चीज़ रहती है ना कि सिलेक्शन, मेरे को अपने मीटअप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनवाइट करना रहता है, तो उसीलिए, और मीटअप में आने के लिए ऐसे तो इनविटेशन नहीं जाएगा ना, सिलेक्शन के बाद जाएगा। तो मेरी ड्रीम सिर्फ रहती है कि हर समय सिलेक्शंस ज़्यादा हो बच्चों का। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक वो बोरिया बिस्तर के साथ आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, और ये बैग एंड बैगेज के साथ विथ नहीं लगेगा, बताओ क्यों। अब जो पहले पढ़ चुके हैं, मॉक टेस्ट 1 तारीख से शुरू होगा। 1 2 नहीं, 1 तारीख से नहीं होगा, 4 है ना, 1 2 3, कितने तारीख से होगा, 2 तारीख से। 2 3 4 5 6 मॉक्स मिलेगा। क्यों नहीं होगा बताना जरा। हाँ ठीक है, ही केम, जैसे जैसे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश हो रही है। या ही
ही केम विथ बैग एंड बैगेज, पढ़ाया है वैसे मैंने, सब तो रेपिटेशंस हो रहा है। ही फॉट, पूरी जी जान लगा के फाइट किया। ही फॉट विथ टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का मतलब है पूरी जी जान लगा। और ये सारा क्वेश्चन मतलब सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ पे विथ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। मैं सब जगह का प्रेपोजिशन हटा रही हूँ, क्यों? वेरी गुड। सब जगह का प्रेपोजिशन क्यों हटा रही हूँ? क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स के साथ क्यों हट रहा है? ये कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है ना बहुत मूसलाधार बारिश। बैग एंड बैगेज के साथ आना मतलब कंप्लीटली बोरिया बिस्तर के साथ आ जाना। टूथ एंड नेल फाइट करना मतलब बोल्डली फाइट करना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब एडवर्बियल फ्रेज है। ये कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हेविली। किसकी विशेषता बता रहा है? रेनिंग की। और रेनिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज। ये भी केम की विशेषता बता रहा, बोरिया बिस्तर के साथ आया, ये भी एडवर्बियल फ्रेज। कैसे फाइट किया? स्ट्रांगली, ये भी एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशंस नहीं आता है, प्रेपोजिशंस तो नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है। टू रीसेंट इंसिडेंट्स एम्पली, पर्याप्त रूप से ये चीज बताता है ना कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री के बारे में बता रहा है। इस चैनल पे पढ़ते पढ़ते पूरा इतना कंटेंट है कि 1 साल लग जाएगा, लेकिन उतना आपको पढ़ना नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, उतना थोड़ी पढ़ पाओगे आप। डिस्क्राइब का इलस्ट्रेट का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में। जैसे डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगेगा, इलस्ट्रेट के साथ अबाउट नहीं लगेगा। थ्रू, अच्छा ये आ गया। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। और ऑल थ्रू आउट द ईयर भी नहीं करोगे, ऑल थ्रू आउट भी मत करना। थ्रू आउट का मतलब ही होता है ऑल थ्रू आउट द ईयर। खत्म हो जाओ भाई। Many people don't hardly know about the real factors that have led the state to so many crises. मैम मैं बहुत वीक हूं, तो आप ये वाला वीक नहीं हो, मंडे ट्यूसडे वाला वीक नहीं हो, आप ये वाला वीक। हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, ओके। उसके साथ चाहे डोंट अपने आप में नेगेटिव है, कोई भी एक हटा दो, खत्म हो जाओ। रीइम्बर्स का मतलब ही होता है पैसे वापस देना, तो बैक मत लगाना। The last project of the company was equally as successful as the first project. देखो एज से कंपैरिजन कर ही रहे, तो फिर से मत लगाना इक्वली, एज लगा दो।